जिसकी जिद के आगे वो जन्म देने वाली अपनी माँ को पीछे छोड़कर उसके साथ चला आया। उस बेरहम सनम ने उसे कहीं का न छोड़ा, उसे दूध में मिलाकर नशा दिया, उसका गला दबाया, उसके बदन को सिगरेट से दागा, और जब इतने पे भी उस बेरहम सनम का दिल न भरा तो उसने चाकू उठाकर उसका निजी अंग काटने की धमकी दे डाली। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ और ये कहानी कोई काल्पनिक है, तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि ये असलियत है मन्नान सैफ़ी की, जिसकी ज़िंदगी महर जहाँ से निकाह करने के बाद जहन्नुम बन गई। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड डॉक्यूमेंट्रो, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं द हॉरिफाइंग केस ऑफ मन्नान सैफ़ी एंड हिज वाइफ महर जहाँ। यूपी के बिजनौर में रहने वाले मन्नान सैफ़ी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बीवी ही उसके साथ ऐसा सलूक करेगी। महर की हरकतों पर शक तो उसे निकाह से पहले ही था, लेकिन उसकी सनक का शिकार वो खुद बन जाएगा, उसे ज़रा भी अंदाज़ा ना था। अपनी बीवी की काली करतूतों को कैद करने के लिए ही उसने अपने घर में खुफिया कैमरे लगवाए, एंड अब महर की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। 5 मई से इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। इस वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। लेकिन कहानी महज सिर्फ इतनी सी नहीं है जितनी वीडियो में नजर आ रही है। महर के हाथों मन्नान को टॉर्चर करने वाली उस रात और भी कुछ हुआ था। मन्नान जैदी ने अपनी आपबीती सुनाई। उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस रात महर जहाँ ने उसे टॉर्चर करने के लिए एक पूरी प्लानिंग बनाई थी। अपनी गंदी साजिश को अंजाम देने के लिए महर जहाँ ने खुद को भी नशे में धुत किया। मन्नान की शिकायत के मुताबिक 29 अप्रैल की रात उसका बर्ताव बाकी कुछ दिनों से कुछ खास अलग नहीं था। ऐसा इसलिए था कि उसके ऊपर शक न हो। उसने हर रोज़ की तरह बियर पी और खाना खाने बड़े प्यार से मन्नान को पीने के लिए दूध दिया। मन्नान इस बात से अनजान था कि दूध में नशीली दवाइयाँ मिली हैं। उसने दूध ख़त्म किया और चंद ही मिनटों में उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। सामने महर खड़ी थी, जिसके चेहरे पर साजिश भरी मुस्कान थी। मन्नान उससे कुछ कह पाता इससे पहले ही वो खुद बेहोश होकर बेड पर गिर गया। कुछ देर बाद मन्नान की बेहोशी थोड़ी कम हुई। उसने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। पूरी तरह से होश में वो अभी भी नहीं था। इतने में महर उसके सामने आई और उसकी छाती पर चढ़ के बैठ गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही महर उसका गला दबाने लगी और उसे गालियां देने लगी। मन्नान सैफ़ी अब तड़पने लगा तो उसने अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाए और उसके ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मन्नान रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन महर के सिर पर जैसे शैतान सवार था। वो उसकी छाती से उतरी और सिगरेट जलाने लगी। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए सिगरेट के कस खींचे और इसके बाद सिगरेट से मन्नान को दागने लगी। पूरे कमरे में मन्नान की चीखें गूंज रही थी, लेकिन महर के चेहरे पर जरा सी शिकंद नहीं थी। उसने सिगरेट फेंकी एंड चाकू निकाल लिया। हवा में चाकू घुमाते हुए उसने मन्नान को निजी अंग काटने की धमकी दी। एक नहीं, कई बार उसने मन्नान को चाकू दिखाया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। अब उसने चाकू को साइड में रखा एंड फिर से मन्नान की छाती पर चढ़ गई। अब महर ने मन्नान को बालों से पकड़ा एंड फिर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगी। मन्नान की चीखें अब सुस्कियों में बदल चुकी थीं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि महर खुद भी नशे में धुत थी और इसीलिए कुछ देर बाद वो खुद बेड पर लुढ़क कर सो गई। होपफुली तब तक मन्नान की बेहोशी काफ़ी हद तक सही हो गई। उसने किसी तरह से अपने हाथ खोले। मन्नान का सब्र अब जवाब दे चुका था। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी महर ने उसके साथ ऐसी बेरहमी पहली बार की है। वो पहले भी उसके साथ कई बार गाली गलौज कर चुकी। उसने पहले भी कई बार मन्नान के साथ मारपीट की थी, लेकिन इस बार जैसा महर का वहशीपन उसने पहले कभी नहीं देखा था। घर में लगे कैमरे की फुटेज उसने पुलिस को सौंपी और जब पुलिस अधिकारियों ने वीडियो देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद तुरंत महर जहां को गिरफ्तार किया गया। जो आपकी पत्नी ने आपके साथ में घटना की है, क्या है भैया, क्या मामला है, बताइए। ये मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत।